हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका मॉडल पेपर, फिजिक्स का मॉडल पेपर। ठीक है, फिजिक्स का मॉडल पेपर इससे पहले भी हमने एक सेट अपडेट कर रखा है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहले 1 नंबर वाले प्रश्न है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की नेचर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पास दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, राइट। उनके बीच में जो बल लग रहा है ना, उसकी प्रकृति क्या होगी कि यहाँ पास देख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इज ए ग्रेटर देन 0 का तात्पर्य यह है कि दोनों धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होंगे। क्या दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। उनके बीच का जो नेचर होगा वो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, या तो धनात्मक होंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा, या फिर नेगेटिव होंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षण और सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट, फिर दूसरा पॉइंट Q1 प्लस Q2 इक्वल 0। और क्यों ऐसा होगा कि क्यों Q1 का मान माइनस Q2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस समय यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा, राइट। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि धारकीय प्रतिघात व प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, उसका मात्रक लिखकर उनका मान दिष्ट धारा के लिए लिखना है आपको। तो देखिए, जब एसी परिपथ में संधारित्र जुड़ जाता है, जब एसी जो परिपथ होता है उसमें संधारित्र अगर हम जोड़ दें, ठीक है, यानी सी, राइट। तो जैसा कि आपने ये बनाया होगा, ठीक है, LCR परिपथ और RC LC परिपथ, तो उसमें ये AC वोल्टेज का काम करता है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि AC परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो वह धारा प्रवाह में रुकावट डाले तो उस धारकीय प्रतिघात को कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, उसको बताना है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि धारकीय प्रतिघात जितना भी होगा उसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। तो इसका फॉर्मूला है XC इक्वल 1/ओमेगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/न्यू सी DC के लिए। और अगर न्यू की वैल्यू 0 कर दिया जाए और XC की वैल्यू इन्फिनिटी कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि AC परिपथ में कुंडली जुड़ी हो तो वह धारा प्रवाह में रुकावट डाले तो उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। मात्रक क्या है, ओम दिष्ट धारा के लिए इसका मान 0 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे दर्पण का आपको नाम बताना है जिसका आवर्धन 1 से कम होता है। उस दर्पण के प्रतिबिंब की प्रवृत्ति व उपयोग आपको लिखना है। तो याद रखिए, ऐसा जिसका आवर्धन 1 से कम होता है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण। और उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। उपयोग, जो गाड़ी का जो जितने भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो साइड ग्लास होती है उनमें इसी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पार्श्व दर्पण में, राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, ये याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछा भी जाता है। प्रश्न है दहली ऊर्जा या कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक लिखना है आपको। तो देखिए, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु, जो कोई मेटल के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर तक लाने में आवश्यक होती हैं, वही क्या कहलाती हैं, दहली ऊर्जा कहलाती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दो निज अर्धचालकों के नाम बताना है। तो क्या होगा, एक सिलिकॉन व जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन SI और जर्मेनियम GE। तो P टाइप अर्धचालक बनेगा, एक N टाइप अर्धचालक होता है, एक P टाइप होता है। तो ये यहाँ पास P टाइप अर्धचालक बनेगा। अब इसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार के अर्धचालक बनना है। फिर उसके बाद आएगा आपका सेक्शन B में आपका 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा, फिर है ना, इस टाइप का देख लीजिए प्रश्न आएगा एक 2 नंबर में, तो आप अच्छे से बनाइएगा। अगर आपको इसका ये प्रश्न को नहीं बनाते बनता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ। अभी देख लीजिए कि एक कार्बन प्रतिरोध में ऊपर क्रमशः नीला यानी ब्लू, रेड, है ना, लाल और हरा 3 कलर दिया गया है। ओके, तो हमने पहले ही बताया, पहला रंग जो होता है वो पहले डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हरा रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध बताना है। तो देख लीजिए, पहला नीला बैंड है, फिर दूसरा लाल,
फिर तीसरा हरा और नेक्स्ट क्या है सुनहरा। तो यहाँ पास से ये कैसे आता है, ये आप एक चार्ट आप याद रखेंगे है ना, विबग्योर। तो वहाँ से आपके पास 0 से लेकर पूरा इधर 9 तक आप काउंटिंग रखेंगे और फिर उसका कॉफिशिएंट मतलब गुणांक उसकी 10 की घातांक में रखेंगे। ठीक है, तो 2 कलर दिया हुआ है, एक है नीला और लाल। तो नीला के लिए 6 लिया गया है, लाल के लिए 2 लिया गया है। जब तीसरा जो है हरा उसका घातांक लिया गया है तो 10⁵ आ जाएगा। और जो गोल्डन यानी सुनहरा कलर होता है उसके लिए 5% होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक जब लिखेंगे ना तो इनको सबको एक साथ मिलाकर लिख देना है कि 62 × 10⁵ ±5%। और ओम, ये ओम मात्रक लगाना मत भूलिएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न मिल जाएगा आपको यहाँ पास कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो, समझाइए और अथवा समझाकर उदाहरण देना है। तो देख लीजिए, हाँ यह संभव होता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव निश्चय स्थिति में होता है तो दैट टाइम क्या होता है, V0 होता है। ठीक है, निश्चय स्थिति रेखा पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है किंतु विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। याद रखिएगा, निश्चय स्थिति में जो विद्युत विभव तो है तो V = 0 हो जाएगा, लेकिन E का मान वहाँ 0 नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना होगा। फिर अगला प्रश्न मिलेगा आपको, ध्रुवण कोण क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3, उसके लिए ध्रुवण कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो देखिए, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए परावर्तित जो प्रकाश है पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इस विशेष आपतन कोण के मान को ध्रुवण कोण या बूस्टर का नियम कहते हैं या बूस्टर कोण करते हैं। इसे ओनली फॉर सिर्फ IP से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे कि μ = tan θ, या फिर इसका मान तो दिया है ना, तो √3 दिया है, √3 = tan θ। तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो इसमें √3 किसकी वैल्यू होती है, ये भी आप लिख सकते हैं, थीटा 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस होगा, विभव मापी व वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पास पॉइंट वाइज लिखना है। तकरीबन आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पास शो करना है, तो इसे आप याद करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी पूरे सब्जेक्ट के आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब अगला जो सेक्शन है खंड स, यहाँ पास 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। और यही प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से 12 प्रश्न मिलेंगे आपको और टोटल मिलाकर 36 नंबर। ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है, तो इसलिए आपको इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पास से सारे प्रश्नों को देखिएगा और अच्छे से करिएगा। जिसमें से भी जो डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चंस को लेकर हम आपको बता देंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास 14वें नंबर में प्रश्न दिया है 14 नंबर में कि रेडियो तरंगे क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार होता है, इसका गुण उपयोग लिखना है। यहाँ से ये प्रश्न 100% श्योर है आता है, तो इसलिए आप अच्छे से करेंगे। देखिए, लेंज का नियम दिया गया है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये भी प्रश्न को करना है आपको। फिर यहाँ पास देख लीजिए, ये प्रश्न हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली किन्हीं 3 श्रेणियों के नाम लिखना है ना। तो इसे आप लिखेंगे, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी होती हैं, तो इसे आपको लिखना है यहाँ पास। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसे कंप्लीट करेंगे। फिर नाभिकीय संलयन, अद्रव्यमान क्षति और औसत आयु, अर्धकाल, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे दिएगा लॉजिक गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर है आएगा, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पास अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ नैंड
नैन गेट लॉजिक सिंबल बना हुआ है, इसका फिर आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल निकालना है। ठीक है, तो इसे भी, ये भी अगर नहीं बनेगा तो आप बताएंगे, हम एक इसको इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में कवर करवा देंगे। फिर उसके बाद एनपीएन में आपको यहाँ पास से अंतर बताना है। फिर एक टीवी टावर पर लगे एंटीना की ऊंचाई के लिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसे आप करेंगे। फिर लेंज का नियम, अब ये देख लीजिए जो सेक्शन सी का है, तो इस टाइप का आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा जो कि ये मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसके आंसर आपको 1 से 2 लाइन में लिखना होता है। ठीक है, अब आपके पास 3 प्रश्न जो मिलेगा वो 5 नंबर के लिए मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, पहला प्रश्न है गाउस प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है आपको, है ना, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लिखकर उसको सिद्ध करना है गाउस के नियम से। तो इसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अथवा में भी दिया हुआ कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति आप लिखेंगे यहाँ। फिर ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स का पेपर देंगे तो आप स्टार्टिंग से बनाइए और फिर 3 नंबर वाले प्रश्नों को अच्छे से करिए, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। अब अगला देखिए, बायोसेवर्ट के नियम लिखकर इसकी सहायता से आप त्रिज्या वाले वृत्ताकार चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। और एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए भी यहाँ व्यंजक मिल जाएगा आपको। दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, जिससे कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, ये आपका ये कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।